हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट, कल आप सभी का फिजिकल साइंस एग्ज़ाम है। इसके रिलेटेड कुछ टॉपिक्स मैं इंपॉर्टेंट आपके लिए अपलोड करूंगा। इन टॉपिक्स को अच्छी तरह याद करके जाइए ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में भी काम आ सके और प्रैक्टिस पेपर में भी आपको, स्पेशल टेस्ट में भी आपको काम आ सके। सबसे पहले सिलेबस है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी, कार्बोनेट्स कंपाउंड से 6 लेसन्स आपको पढ़ लेना है। अब इसके मैं टॉपिक्स दूंगा, अच्छी तरह याद करने की कोशिश कीजिए। देखिए कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना चाहिए, और टॉपिक अगर अच्छी तरह याद कर लेंगे आप तो आंसर्स बनाकर आप भी लिख ले सकते हैं। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में आप देखिए, ये आपको याद करना है डेबर्नियर ट्रेड्स, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी याद करना है न्यूलैंड, ये लॉ ऑफ एक्टिव, ये मेंडलीफ पीरियडिक टेबल आपको याद करना है। इसके अंदर मेंडलीफ, उसके बाद मॉडर्न पीरियडिक टेबल भी रहेगा, ये दो भी आपको याद करना है। इसके अंदर से मेंडलीफ पीरियडिक टेबल भी याद कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपको, ये एक याद कीजिए, लिमिटेशन ऑफ मेंडलीफ पीरियडिक टेबल का। देखिए ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल, इसके बारे में क्या था, मैं मेंडलीफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल याद कर लीजिए आप। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जो भी इंपॉर्टेंट है ये याद कर लीजिए, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये आपको याद करना है। एक टॉपिक है यहाँ से। उसके बाद एक क्वेश्चन है, देखिए व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल, ये भी, ये डिफाइन मॉडर्न पीरियडिक टेबल, ये भी आपको याद कर लीजिए, ये दोनों क्वेश्चंस। उसके बाद नेक्स्ट हम आएंगे केमिकल बॉन्डिंग। इस वाले लेसन्स के टॉपिक्स देखिए, यहाँ पर से आपको ये आपको याद करना है, आयोनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड, ये है, ये टॉपिक वाले आपको लेना है यहाँ से। ये पूरा ये फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, ये भी याद करना है। जस्ट ये टॉपिक्स आप रेफर करके जाइए ताकि कोई भी आप आंसर्स आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक कोवलेंट बॉन्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए O2 मॉलिक्यूल एक है, उसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एक है, उसके बाद मीथेन मॉलिक्यूल एक है, एक वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल। इस चारों में से एक आपको किसी तरह एग्जाम में पूछेगा। ये तीनों भी आपको याद करके, ये चारों भी आपको याद करके जाना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट रहेगा ये देखिए, कंसिडर्ड ऑफ Cl मॉलिक्यूल्स, ये फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल, ये आप पीछे मैंने ऑलरेडी टिक कराया हूँ। ये आपको फॉर्मेशन ऑफ BeCl2, ये फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। उसके बाद यहाँ देखिए BF3, उसके बाद NH3, ये फॉर्मेशन ऑफ, और इसके अंदर क्वेश्चंस लेना चाहे तो यहाँ एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन, ये आपको ले लीजिए। उसके बाद ये हाउ इज बॉन्ड एनर्जी, ये क्वेश्चन याद कर लीजिए। इसके अंदर से वाटर, ये पूरा मैंने ऑलरेडी टिक करा दिया है, इसको आपको ज़रूरत नहीं। इलेक्ट्रिक करंट, इसके अंदर से आपको याद करने वाले टॉपिक्स देखिए कौन से आपको याद करना है। एक ओम्स लॉ याद करना है आपको। ओम्स लॉ क्या है, इसका एक्टिविटी ने इसका आंसर याद करना है। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ ही आपको याद करना है। उसके बाद सीरीज कनेक्शन ऑफ रेसिस्टर, पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टर आपको याद करना है। ये देखिए पैरेलल कनेक्शन, ये सीरीज और पैरेलल, यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं। ये दोनों भी आपको एक एक याद करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक पावर,
यहाँ से। और सारा क्वेश्चन अगर देना तो यहाँ पे राइट द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस EMF है, हाउ डू यू वेरीफाई द रेजिस्टेंस, एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रिक, ये आपको याद करना है यहाँ से। यहाँ पे एक्सप्लेन द ओवरलोडिंग हाउस वोल्टेज, वाई डू द कंसिडरेड, ये आपको याद करना है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इस वाले लेसन के, ये व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड देगा, इस तरह का देगा एक, और ये डायग्राम आपको याद करना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। नेक्स्ट इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको देगा नेक्स्ट वाला टॉपिक, ये इलेक्ट्रिक मोटर आपको याद करके जाना है इसके अंदर से। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ये ले लीजिए फैराडेस लॉ। उसके बाद लेंज लॉ भी आपको याद करना है यहाँ से, लेंज लॉ भी आपको याद करना है। ये फैराडेस लॉ, ये लॉस आपको कंपलसरी याद करना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वाला प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, इस वाले लेसन में से यहाँ पे ये ले लीजिए कि यहाँ से ये प्यूरिफिकेशन ऑफ कर्ड ऑफ मेटल, यहाँ से भी याद करना है आपको। उसके बाद ये देखिए ये यूज मेटलर्जी, एक इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, ये भी ले लीजिए प्रिवेंशन ऑफ कोरेशन, ये भी। और इसके अंदर एक है ए फ्लूरेंस, ये क्या याद कर लेना है आपके इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट कार्बन एंड इट्स कॉम्पाउंड्स में से यहाँ पे प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद sp² हाइब्रिडाइजेशन, ये क्रिस्टलिन फॉर्म्स, ये डायमंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए डायमंड। उसके बाद ग्राफाइट भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको लेना है। ये आपको पक्का याद करके जाना है, ये बकमिस्टर फ्लोरेंस, ये याद करके आपको जाना है। उसके बाद ये हाइड्रोकार्बन्स, उसके बाद यहाँ पे देखिए आइसोमेरिज्म। बस इतने टॉपिक्स आपको याद करके जाना है इस लेसन, इस एग्जाम्स के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट।